राजनीति की दुनिया में एक बहुत ही साधारण कहावत है। कहते हैं राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। राजनीति की दुनिया ऐसी है जहां नेताओं के बीच आपस में प्रेम और कड़वाहट दोनों ही दिखाई देती है। कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो अपनी पार्टी की जीत और इमेज को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इस दौरान कई ऐसे पल भी आते हैं जब नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। राजनीति की दुनिया से जुड़ा एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी की सियासी उधेड़ बुन के बीच एक बार फिर हम हाजिर हैं एक ऐसे ही पुराने और राजनीतिक किस्से को लेकर। राज्य के सियासी घमासान के बीच सोचा थोड़ा आपको सियासत के कुछ बीते पन्नों से वाकिफ कराया जाए। बात साल 2012 की है, जब मायावती विधानसभा चुनाव हार चुकी थी। उन्हें उम्मीद थी एक बार फिर यूपी की जनता दिल खोलकर उन पर प्यार लुटाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन तब से लेकर अब तक कई लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मायावती ने अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी इनमें से एक हैं। एक समय था जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे। अब आप इसी से समझ लीजिए बसपा में मायावती के बाद उनका दूसरा स्थान था। हालांकि अब वे कांग्रेस में हैं। आपको बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले हैं। वे 1991 में फर्स्ट टाइम बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। वह अपने इलाके के पहले मुस्लिम विधायक थे। बसपा ज्वाइन करने के बाद वे धीरे धीरे मायावती के खास बनते चले गए। साल 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो नसीमुद्दीन को मिनी सीएम कहा जाता था। उनके हिस्से कई प्रमुख मंत्रालयों की जिम्मेदारी आई थी। लेकिन कहते हैं राजनीति में ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस बात पर खरी उतरी बसपा सुप्रीमो मायावती, और उन्होंने बसपा में मिनी सीएम कहे जाने वाले नसीमुद्दीन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बता दें कि 10 मई 2017 में मायावती ने खुद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने नसीमुद्दीन पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया था। उनके इस फैसले से कई लोग दंग रह गए थे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि जो कभी मायावती के खास हुआ करते थे, उन्होंने उसे ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। बसपा से निकाले जाने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी मायावती पर कई आरोप लगाए थे। इस दौरान उन्होंने मायावती को उनके लिए दी गई अपनी एक कुर्बानी याद दिलाई। उन्होंने बताया था कि वह मायावती के लिए अपनी बेटी का पार्थिव शरीर को दफनाने नहीं जा पाए थे। आगे उन्होंने कहा था, मैं मायावती के लिए इतना समर्पित था कि अपनी इकलौती बेटी को दफनाने में भी नहीं गया था। 1996 में यूपी विधानसभा के चुनाव थे। मायावती बदायूं की बिलसी सीट से चुनाव लड़ रही थी। मैं तब चुनाव प्रभारी था। चुनाव के बीच मेरी इकलौती बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो गई। वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह बांदा में रहती थी। मेरी बीवी का रो रो कर बुरा हाल था। उसने मुझे कॉल किया और कहा कि बेटी की अंतिम सांस चल रही है, आप जल्दी आ जाओ। सोचिए, एक तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी की इकलौती बेटी अंतिम सांसें ले रही होती है और दूसरी तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी आशा भरी नजरों से मायावती की तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन अफसोस, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मायावती से जो उम्मीद थी उसे ठीक उल्टा हुआ। उन्होंने इसी दर्द भरे सियासी किस्से को बताते हुए आगे कहा कि मैंने यह बात मायावती जी को बताई थी। उन्होंने कहा चुनाव खराब हो जाएंगे, अभी मत जाओ। उन्होंने मुझे जाने से रोक लिया। मैं भी उनकी खातिर नहीं गया। फिर मेरी बेटी का इलाज के अभाव में निधन हो गया। मैं बेटी की अंतिम यात्रा में भी नहीं गया, बस मायावती जी के लिए चुनाव में व्यस्त रहा। मैं अपनी बेटी का अंतिम बार चेहरा भी नहीं देखा। और अंत में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस कुर्बानी का हुआ क्या? मायावती ने उल्टा उन्हें ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ आपको बताते चले कि बीएसपी से निकाले जाने के बाद 2017 में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने ही राष्ट्रीय बहुजन मोर्चा नाम की पार्टी बना ली थी।
हालांकि बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। ये था यूपी का एक ऐसा पुराना और सियासी किस्सा जिसे यूपी की राजनीति में हमेशा याद रखा जाएगा। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा।